दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर्स यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। खासकर डिजायर्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, कस्टमर, डिवाइन मोक्ष और हॉट नोज इंडिया टीवी के व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। हम डेली आपको एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कोई ना कोई चीज़ डेली हम दे रहे हैं जो आपको पसंद आ रही है। आज का मेरा टॉपिक है राहु और केतु के ऊपर है। राहु केतु कुंडली में कभी भी शुभ या अशुभ हम कहते हैं, या जिन जातकों का न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर आता है उनकी लाइफ राहु के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इस तरह हम कुंडली में राहु केतु को जो है इसको कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, ये कहा कैसे काम करता है। राहु एक चेतना का काम करता है। राहु जिनका दुष्प्रभाव हम कहते हैं, उनकी जो चेतना है या फोकस है वो एक चीज़ के ऊपर स्टिल हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं कि राहु हमारा दुष्प्रभाव दे रहा है। यानी कि एक बच्चे की एग्जांपल ने, वो पढ़ने की बजाय वो मोबाइल फ़ोन पर ही काम करता है, तो उसका जो फोकस है मोबाइल फ़ोन के ऊपर है, इसलिए हम उसको कहेंगे कि उसका राहु खराब है। यदि हम उसको ठीक करना है तो कैसे क्या उपाय कर सकते हैं। जैसे लोग हैं दोस्ती को प्रेफर करते हैं, तो एक जो लोग अपने यंग बच्चे हैं वो दोस्ती के ऊपर ज़्यादा निर्भर करते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि ये जो बच्चा है यारी तोरी की तरफ ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, पढ़ाई या बिजनेस में काम नहीं लेता है। तो वो क्या करते हैं कि राहु को एक जगह हम फिक्स कर लेते हैं, अपनी चेतना को एक जगह लगा देते हैं, जिसको हम राहु के दुष्परिणाम कहते हैं। जो भी जातक जिंदगी में अपने शिखर पर पहुंचना पर जाना चाहता है, या अपनी लाइफ को जिसको वेस्ट हम कहेंगे कि सर्विसेज देना चाहता है, सभी चीज़ों के अंदर राहु का ही रोल होता है। एक डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोलॉजर या साइंटिस्ट को शिखर पर जाने के लिए भी राहु ही उसको शिखर पर पहुंचाता है। जैसे घर की गृहिणियाँ भोजन बनाती हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए भी राहु का रोल ही होता है। इस तरह हम कुंडली में वेस्ट चीज़ को करने के लिए हम राहु का सहारा लेते हैं, क्योंकि राहु के बिना हम किसी भी लाइफ के शिखर पर हम जो है शिखर पर नहीं काम करते। राहु एक चेतना का काम करता है, जिस पर अच्छा होता है। उनका फोकस जो है एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक डॉक्टर है जो फोकस करके अपने मरीज़ को चेक करता है, या जो भी वो लिख के देता है उसकी जो राइटिंग होती है, यानी मेरा कहने का भाव है, जो भी जातक अपनी लाइफ के शिखर पर पहुंच जाते हैं, उन जातकों की हैंडराइटिंग इतनी ख़राब हो जाती है कि उनकी हैंडराइटिंग को उनका कोई अटेंडेंट या खुद ही पढ़ सकते हैं, दूसरा आदमी उनकी हैंडराइटिंग को पढ़ नहीं सकता। ये भी एक राहु के कारण ही होता है। जब जातक की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है तो उसकी हैंडराइटिंग जो है वो पढ़ने योग्य नहीं रहती। इसलिए उसकी एक डॉक्टर की एग्जांपल दी है मैंने, कि जो एक डॉक्टर है उसका अटेंडेंट यानी कंपाउंडर या केमिस्ट ही उसकी पढ़ाई को जो लिखा है उसको देख सकता है, दूसरा उसको कोई नहीं दे सकता। इसलिए उसका अटेंडेंट क्या है, वो चंद्र का काम करता है, क्योंकि किसी भी राहु को पढ़ने के लिए उस किसी भी जातक की मानसिक हालत को कंट्रोल करना पड़ता है। इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजी में राहु का पा रेड बुक के अंदर चंद्र द्वारा ही हम कराते हैं, क्योंकि चंद्र के ऊपर ही राहु का जो दारोमदार है वो डिपेंड करता है। इस तरह ये राहु का जो उपाय हम केतु से करते हैं, केतु का हम उपाय राहु से करते हैं। इसको ठीक करने के लिए एक एग्जांपल और देता हूँ कि जिस भी चीज़ में घर में राहु की आपकी प्रॉब्लम है, उस चीज़ को आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उस चीज़ को करेंगे
तो आपको राहु का जो फल है वो पॉजिटिव मिलना चाहता है। इसको देखिए कि जो बच्चे निशाना लगाते हैं या मेलों के ऊपर वो डॉट वाला लगा होता है पॉइंट, जिसके ऊपर हम पिन पॉइंट सेंटर में जो डॉट बना होता है उसके ऊपर वो पिन मारते हैं, वो भी राहु का काम करता है। यदि उस सर्कल को आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में घर में लगा दोगे तो वो आपका राहु वो जो है ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम उस डॉट को नॉर्थ ईस्ट में स्टेपड कर देंगे तो आपका राहु जो है वो आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जा सकता है। जो हम गणेश जी के थ्रू, गणेश जी जो हैं वो राहु केतु का सेंटर बिंदु है, इसलिए हम दूर्वा घास जो है वो गणेश जी को अर्पित करते हैं, जिससे हमारा जो राहु है वो ठीक हो जाता है। इसलिए जिन जातकों को अपनी ऊंचाइयों का फल जो नहीं मिलता, उन जातकों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने गले में गणेश जी की मूर्ति को धारण करेंगे तो आपको राहु केतु का जो फल है वो पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाता है। मान लो कि आपने गणेश जी की मूर्ति को भी डाल लिया, फिर भी आपका जो है आपको अपने बिजनेस में ऊंचाइयों का फल नहीं मिल रहा, तो आप ऐसा करें, राहु को ठीक करने के लिए कोई भी काम नया करना हो, डिसीजन लेना हो, तो अपने पाँवों की तरफ देखकर उस काम को करने की सोचेंगे तो आपका राहु ठीक हो जाएगा। यदि आप अपने चेहरे को देखकर, शीशे में अपना चेहरा देखकर चेहरे की तरफ देखोगे तो आपका जो है केतु है वो अच्छा फल देने लग जाता है। इस तरह हम अपनी बॉडी से ही पैरों को देखकर काम करने से राहु को ठीक कर सकते हैं और अपने चेहरे को खुद देखकर अपने केतु को ठीक कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि कोई फोटोग्राफर है, कोई सिनेमोग्राफर है, या फिल्म लाइन के जो बड़े बड़े कैमरामैन होते हैं, वो भी अपने राहु के कारण ही इस फील्ड में ऊंचाइयों पर जाते हैं, क्योंकि कैमरा जो है वो एक जगह पे उसको फोकस करना होता है, जो काम हमारा राहु का होता है। इसलिए अच्छा फोटोग्राफर, अच्छा सिनेमे वाला या फिल्म लाइन में इसको बेटर रिजल्ट लेने के लिए भी राहु का लाइफ में रोल होता है। ये आज का मेरा टॉपिक था, जो वास्तु के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अनुसार, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक हम राहु और केतु से क्या फल ले सकते हैं। इसलिए हर जातक को अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए राहु के बिना हम ऊंचाइयां जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए किस जातक भी को अपने काम में अच्छा फल ना मिलता हो तो आप अपनी राहु की ये जो मैंने बेस्ट रेमेडीज़ आपको बताई हैं वो करेंगे। इसके ऊपर बिन पैसा की खर्च किए आप अपने बिजनेस को पूरे हाईलाइट पर ले सकते हैं। यदि मेरा आज का ये आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, मेरे चैनल डिज़ायर यूनिवर्सिटी, हॉट नॉज इंडिया टीवी और डिवाइन मोस को कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर RC शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी, 9780005013 98888222326। धन्यवाद। डॉक्टर RC शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी।